अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम इंटरव्यू दिया है जिसमें बहुत सी बातें उन्होंने वो दोहराई जो बुनियाद पर वो हमेशा से करते आ रहे हैं, पिछले हम कह सकते हैं कि 2 महीनों से। लेकिन कुछ बातें ऐसी व्यूअर्स इमरान खान ने की हैं कि जो बुनियादी तौर मौजूदा तनाज़ुर में या मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं और ख्वाजा आसफ़ हैं, उनके जो बयानात हैं उस हवाले से हम जो है वो उनके बयानात को जो है जाँचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से बात कर ले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहली दफ़ा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है कत्ल की साजिश हो रही है, मुझे मेरे असैसिनेशन जो है वो मेरा करने की एक मुकम्मल तौर पर साजिश की जा रही है या की जा चुकी है। उस हवाले से मुझे या मेरी जान को जो है वो थ्रेट है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से जो बुनियादी तौर पर एक थ्रेट है, उनकी तरफ से इतराफ़ पाकिस्तान के लिए एक तरह दर हकीकत पाकिस्तान के लिए व्यूअर्स एक थ्रेट है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का मौजूद एक ऑन रिकॉर्ड उनका कह देना टेलीविज़न पर कि मुझे एक थ्रेट है, ये पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बुनियादी तौर पर जो है वो कंप्रोमाइज़ करता है। तो ये जो थ्रेट है जिसका जो एक तरह से इजहार वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कर दिया, गो कि हम बुनियादी तौर पर पिछले कई दिनों से इसका इजहार कर भी रहे थे, लेकिन बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब मौजूदा सिनेरियो में इसका इजहार खुद भी किया और इसको मज़ीद इलेबोरेट किया या वाज़े किया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसको इलेबोरेट कैसे किया या इसमें क्या इजाफा किया, वज़ीर-ए-आज़म ने व्यूअर्स कहा कि बुनियादी तौर पर मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही है कत्ल की और मेरे खिलाफ जो मेरी हुकूमत के खिलाफ जो साजिश हो रही है मौजूदा तनाजुर में, जिसमें अमेरिका ने बुनियादी तौर पर एक मुरासला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बुनियादी तौर पर पाकिस्तान वहाँ पर पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं असद मजीद साहब, उनको बुनियादी तौर पर ये मुरासला मिला जो कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दिया गया और जिसको हम जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है वहाँ पर रखा गया। और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ जो है वो हम कह सकते हैं इजलास भी या मीटिंग्स भी बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ से हुई। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मेरी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है बुनियादी तौर पर एक तरह की थ्रेट है, मुझको थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो जाती है या मौजूदा रजीम चेंज हो जाती है तो पाकिस्तान के बुनियादी तौर पर जो मफादात है या पाकिस्तान का जो एक तरह से पाकिस्तान ने गलतियां की है इन 3 साल अरसे के दौरान वो उनको माफ़ कर दी जाएंगी। यानी इमरान खान को थ्रेट एक तो उनकी हुकूमत के हवाले से भी है, अगर वो हुकूमत से नहीं हटते या इस मामला को मजीद उनकी तनाजुर में ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो उनकी असैसिनेशन जो है वो भी की जा सकती है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब है वो इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं और पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड जो सियासत है या जो रहनुमा है सियासी जमातों के वो इसमें जो है मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बुनियादी तौर पर जो मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही है वो बुनियादी तौर पर एक तरह से अगस्त 2021 से बुनियादी तौर पर हो रही है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 3 मार्च को बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने लंदन के अंदर बैठकर जो मेरे खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, जो करैक्टर्स उनके इल्म है, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को बुनियादी पर एक तरह से उनकी हिफाजत के लिए वज़ीर-ए-आज़म जो है उनके नाम सामने नहीं लाना चाह रहे। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो बुनियादी तौर पर उन्होंने उन लोगों ने जो कि असैसिनेशन भी करना चाहते हैं और मौजूदा रजीम यानी सो कॉल्ड जो रजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अमेरिका हुकूमत की तरफ से इमरान खान की गवर्नमेंट को बुनियादी पर एक तरह से थ्रेट करने के हवाले से कि इस जो इनको तब्दील करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट को थ्रेट कर रहे हैं, उन लोगों ने 3 मार्च को 2022 को आखिरी जो है एक मुलाकात की है और यह मरासला जो है वो 7 मार्च को हुकूमत को मिला और साथ ही साथ इन्होंने 8 मार्च को बुनियादी तौर पर जो तहरीक अदम-ए-एतमाद की करारदाद है या उसकी रिक्वेजिशन जो है वो असेंबली के अंदर जो है जमा करवा दी है। तो ये व्यूअर्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से एक नया इंकशाफ बुनियादी पर सामने आया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे तमाम लोगों के बारे में इल्म है, ये किन लोगों से मुलाकातें करते हैं, इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ हैं वो मुझे तमाम रिपोर्ट्स फ्राहम करती है। और शहबाज शरीफ और बुनियादी तौर मरियम नवाज़ का जो है अमेरिकन एम्बेसडर और जो इनके कौंसल जनरल है अमेरिका के उनसे जो मुलाकातें हैं वो ऑन रिकॉर्ड पर हैं और जो वो मुलाकातों में जो मामलात वो ये करते रहे हैं वो भी बुनियादी तौर पर मालूम उनको है। और जिससे ये सारा सिनेरियो बुनियादी तौर पर इस चीज़ का जवाब पैदा करता है कि ये जो सारे किरदार हैं वो बुनियादी तौर पर इस साजिश में, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश में या इमरान खान की एक तरह से मौजूदा रजीम की को तब्दील करने के हवाले से इस साजिश में बुनियादी तौर पर शरीक साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ व्यूअर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस सारे तनाजुर को वाज़े करने के बाद एक रेफरेंस भी दिया तारीख का, जिसमें जैसे मैं आपको पहले भी कहता रहता हूँ कि उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो
करैक्टर थे वो इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे जो मौजूदा करैक्टर जो है इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ मौजूद है। यानी मौलाना फजलुर रहमान थे तो उनके वालिद मुफ्ती महमूद जो है वो अपना जो है वो अपनी खिदमात जो है उस ज़माने में भी पेश कर रहे थे। और इसी तरह शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ हैं वो उनके जो वालिद ग़रामी हैं जिनकी नेशनलाइजेशन पॉलिसी के ज़रिए उनकी जो मिले थी सो कॉल्ड एक तरह से उनके तनाजुर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से। तो बुनियादी पर उनके खिलाफ तहरीक को उभारने के लिए उन्होंने एक तरीके से जो है फंडेड मुबैना तौर पर उस ज़माने में दी। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनका एक रेफरेंस भी दिया कि वही लोग या उनकी आगे वाली नस्लें जो है वो बुनियादी तौर पर एक तरह से मौजूद है और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी जो है साजिश कर रही हैं। दूसरी चीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बुनियादी तौर पर एक तरह से कहा कि जो या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी इस चीज़ का एहसास व्यूज हो गया कि जो ब्यूरोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेसी का जितना भी चाहे वो इलेक्शन कमीशन में हो चाहे वो अदलिया हो उसमें बुनियादी पर जितनी कमज़ोरियाँ हैं जो कमज़ोरियाँ इन्होंने दर हकीकत पैदा की हैं अपने 30 साल अरसे के दौरान और ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो रिश्वत को कमीशन को और जो हम कह सकते हैं करप्शन को बुनियादी पर रवाज दिया है वो बुनियादी तौर पर उसकी एक मिसाल ये वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि देखने को मिलती है कि नैब के अंदर इनके जो केसेस चलते हैं उस पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि एहतसाब अदालतों में बुनियादी पर इनके केसेस पर अब तक जो है वो कुछ भी नहीं निकल सका या बरामद नहीं हो सका क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने 3 साल के अरसे के दौरान जो है वो केस चलने ही नहीं दिया। ये अदालतों में जाते क्या करते हैं कि आज जी शहबाज शरीफ अदालत में नहीं आ रहे, मौसूफ जो घर पे बैठे हैं, तबीयत खराब है, कमर में दर्द है, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म बनने का एक मामला उनको नजर आया तो अब पैंट टाई कोट पहन के वो देखते हैं कि रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। कभी इनका वकील अदालत में नहीं होता तो मौसूफ वहां पर पहुंच जाते और कभी कहा लंबी लंबी जो है वो तरीके इनकी तरफ से मांगी जाती है और फिर कहा जाता कि आज ये जो सेनेट है उसका इजलास होना है तो हमें बुनियादी पर एक तरह से इस्तेसना दे दे, लंबी तारीख दे दे। तो इस तरह की जो है इनकी तरफ से जो टैक्टिक्स है हम कह सकते हैं कि वो इस्तेमाल बुनियादी पर किए जाते रहे। और वज़ीर आज़म ने जो खतरा जो आगे हम इजहार भी करते रहते हैं कि नैब के हवाले से इन्होंने आके उसको ख़त्म करना है ताकि इनके जो केसेस है वो ख़त्म कराया जा सके। और नवाज शरीफ की जो है नाअहलियत है क्योंकि ना तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं ना कोई वज़ीर आज़म वो बन सकते हैं, मरियम नवाज जो साहिबा है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ना कोई जो ओहदा है वो रख सकती हैं। तो इनकी नाअहलियत को ख़त्म करने के लिए जो बुनियादी पर इलीगल जो इकदाम हैं वो इनकी तरफ से उठाए जाएंगे और अपनी एक सो कॉल्ड जो ब्यूरोक्रेसी है जो खुद करप्शन से या रिश्वत से या एक आलूदा इन्हीं की जैसी जो बुनियादी पर ब्यूरोक्रेसी है उनको इस्तेमाल करते हुए ये सारे इकदाम जो है वो उठाए जाएंगे तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर अफसोस का इजहार किया और साथ ही साथ इमरान खान ने एक अहम बात ये की कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उन्हें 3 चीज़ें जो है वो बुनियादी तौर पर दी गई थी या 3 ऑप्शन उनको दिए गए थे। वो ये थे कि बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि एक तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकते हैं, दूसरा आप इस्तीफ़ा दे सकते हैं इस सारे मौजूदा सिनेरियो में, और तीसरा ये है कि आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन था कि मैं बुनियादी तौर पर एक तरीके से इस्तीफ़ा दे दूँगी इन लोगों के खिलाफ जो करप्ट है। और साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने कहा कि मैं जो बुनियादी तौर पर एक तरह से जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाऊँगा और जाहिर बात है इस्तीफ़ा इनके तनाज़ुर में दे नहीं सकते। और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जो अर्ली इलेक्शन की बुनियादी पर एक तरह से ऑप्शन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उसकी तरफ जाना पहले इसलिए ज़रूरी समझा ताकि बुनियादी तौर पर एक तरह से जो है ये जो एक सो कॉल्ड जो लोटा क्रेसी है जो पैसे लेकर बुनियादी तौर पर इन्होंने 90s की और जो 90s की जो बुनियादी तौर पर तारीख दोहराई है या 2000 एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी तारीख जिसमें बुनियादी तौर पर ये रजीम जो थी इन्होंने एक करप्शन को रवाज दिया उसको बुनियादी तौर पर दोबारा दोहराया है। वज़ीर आज़म ने कहा इस चीज़ को जो लोटा क्रेसी इन्होंने मौजूदा सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर दोहराई है तारीख उसको बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा ताकि लोग इन लोगों को जो अपना वोट बेचकर या अपना वोट बुनियादी तौर पर दूसरों को फरोख्त करके 25-25 करोड़ रुपए लेकर बुनियादी तौर पर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ वर्जी करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है वोट देंगे तो उनके चेहरे जो है वो आवाम जो है वो पहचान ले। तो ये व्यूज़ इमरान खान की तरफ से जो है एक अहम ऑप्शन जो है वो उनकी तरफ से दोहराए गए। दूसरा व्यूज़ मैंने आपसे यह बात करनी है कि शहबाज शरीफ जो है जैसे ही उन्हें बुनियादी तौर पर एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि एक एहसास हुआ है कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, मौके बुनियादी पर पैदा हो गए हैं, तो बुनियादी पर आजकल वो बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हुए नज़र आते हैं। तो टाई कोट पहनते हो आज तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी पर की है जिसमें बुनियादी पर वो एक ऐसा टाई कोट पहना हुआ था जिसमें लग रहा था कि बुनियादी पर इसी टाई कोट में जो है बुनियादी तौर पर हलफ उठा लेंगे और अभी उठा लेंगे। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क उनकी तरफ से करार दिया गया। ये एक ऐसी भोंडी मिसाल है कि आप सिक्योरिटी रिस्क वज़ीर आज़म मुल्क के वज़ीर आज़म को किस तरह से करार
दे सकते हैं, वो वज़ीर आज़म जिसको आप अपनी क़यादत के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते कि आप एक करप्ट ज़्यादा जो है वो एक अपोजिशन है कि बुनियादी तौर पर जिनका मुतबा नज़र सिर्फ यही है कि आके अपने जो केसेस हैं उनको ख़त्म कराया जा सके और बुनियादी तौर मुल्क और पुराने पाकिस्तान में जो है वो लैंड जो है जहाँ जो है उसका लैंड कराया जाए, जैसे कि मरियम नवाज जो है वो अपनी जो एक तरह से इजहार भी करती हैं अपनी तकारीर में। तो ये उनका एक मुतबा नज़र है। ये शहबाज शरीफ जो है सिक्योरिटी रिस्क इमरान खान को करार दे रहे हैं, लेकिन 16 अरब रुपए के जो केसेस हैं इनकी अदालतों में मौजूद हैं, लेकिन उनके जो मेन बंदे हैं, चाहे वो हमजा शहबाज हो वो बाहर हैं, चाहे इनके दामाद हो वो बाहर हैं, और साथ साथ इनकी जो बेटी है वो भी बाहर है, जो मुबैना तौर पर इन सारे मामलात में एक तरह से मुलव्वस है। और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर हमजा शहबाज जो है वो बुनियादी तौर पर इन मामलात में मुलव्वस है। तो हुकूमत की तरफ से जो फवाद चौधरी है उन्होंने व्यूअर्स एक अहम बयान आज के रोज़ दिया है। उन्होंने कहा है कि कल से जो वजारत कानून है उसकी जो एक तरह से जिम्मेदारी है वो मैं संभालूंगा, और इस हवाले से जो है मैं एक तरह से हम कैसे वो कहते हैं कि जो इनके ज़मानत पर ये दोनों रिहा हैं, एक मुजरम है, आधी मुजरम है, तो इनके खिलाफ जो है बुनियादी पर अदालत में हम जाएंगे। उनको जो बुनियादी पर ये किस तरह से एक ज़मानत पर एक मुल्ज़मान है और मुल्क के जो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और मुल्क के वज़ीर आला बनना चाहते हैं, तो ये हुकूमत की तरफ से एक खुशाइंद इकदाम है और इसको अपनाया जाना चाहिए व्यूअर्स। और साथ ही साथ ख्वाजा आसफ बुनियादी पर इनकी शोहरत जो है वो तो बहुत से मामलात में है। एक तो व्यूअर्स ये होती है इखलाकी करप्शन के बहुत सी जहतें होती हैं। इखलाकी करप्शन आपका करैक्टर भी होता है कि आपका किरदार क्या है, और साथ ही साथ माली करप्शन जो है वो भी इखलाक का हिस्सा होती है। और इसी तरह इखलाक की जो बहुत सी जो है जहतें होती हैं, तो जो इस हवाले से इखलाकी करप्शन के हवाले से जितने भी उसके एस्पेक्ट हैं उस एतबार से सारी जो खूबियाँ हैं, खामियाँ जो हैं वो जो हम कह सकते हैं कि तमाम की तमाम जो है ख्वाजा आसफ के किरदार में या उनके करैक्टर में मुकम्मल तौर पर मौजूद है। ये साहब क्या कहते हैं कि मौजूदा अमेरिका के साथ हमारा रहना बहुत ज़रूरी है, और अमेरिका जो है दर हकीकत पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है। यानी आप इस चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर का मतलब आप व्यूअर्स समझते हैं कि एक मरीज जो है वो अपनी आखिरी सांसों पर होता है, अपनी सांस खुद नहीं ले सकता, नेचुरल जो ऑक्सीजन है वो उसको जो है एक तरह से एग्जॉस्ट अपने जिस्म के अंदर नहीं कर सकता, तो उसको वेंटिलेटर पर लगा दिया जाता है कि वो सांस जो है उसकी बहाल हो सके। यानी मुल्क इस दहाने पर इनके तनाजुर में पहुंच गया है कि मुल्क वेंटिलेटर पर है, और वेंटिलेटर कौन है? पाकिस्तान का अमेरिका। यानी ये किस तरह की बातें मतलब कि इनकी तरफ से की जा रही है कि पाकिस्तान का वेंटिलेटर अमेरिका है, ऑक्सीजन पाकिस्तान को अमेरिका पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की टोटल व्यूज जो एक तरह से तजारत है वो एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान करता है वो 26 अरब डॉलर है, जिसमें 56 अरब डॉलर जो है वो बुनियादी पाकिस्तान जो है इंपोर्ट करता है। 6 अरब डॉलर का पाकिस्तान का खसारा है, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान की टोटल तजारत है वो 6 अरब डॉलर की है। उसमें 3000 अरब डॉलर जो पाकिस्तान अपनी चीज़ें उनको बेचता है, तो 3 अरब डॉलर की जो बुनियादी पर तजारत है वो पाकिस्तान बुनियादी पर अमेरिका से चीज़ें अपने पाकिस्तान के अंदर मंगवाता है। तो किस तरह से पाकिस्तान का अमेरिका जो वेंटिलेटर हो सकता है, बजाय कि सिर्फ इसका मकसद यही हो सकता है कि ये जो एक तरह से एक साजिश रची जा रही है या रची गई है उसमें बुनियादी तौर पर ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये तमाम मामलात को या उनको खुश करने के लिए ये तमाम जो है बयाना दे रहे हैं, अपने बयाना से तकवीत दे रहे हैं, और जिसके नतीजे में व्यूअर्स इनको आने वाले वक्तों में या आने वाले इलेक्शंस में बहुत ही दचका महसूस होगा। उस हवाले से इनको अपने एक बयान का जो है वो हिसाब एक तरीके से देना होगा कि मुल्क की सोवरेनिटी को बुनियादी तौर पर मुस्लिम मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बुनियादी तौर पर आपने किसके साथ लिंक कर दिया है? अमेरिका के साथ, कि अमेरिका पाकिस्तान का वेंटिलेटर है। तो इससे मज़ाहिका खेज जो है वो बयान हो ही नहीं सकता जो ख्वाजा आसफ रफ़ीक की तरफ से व्यूज़ दे दिया गया है। और साथ ही साथ व्यूज़ एक बात यह है कि जो तकवीत देती है अपोजिशन की इस सारे मामले में मुलव्वस होना मौजूदा हुकूमत की साजिश के खिलाफ, जो कि बुनियादी पर एक बहुत अहम मामला सामने आया है। शहबाज शरीफ साहब जो 27 मार्च को जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर जलसे में जब वो ख़त लहराया, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि आप आएँ, हम बुनियादी तौर पर क्या करेंगे जी, ये ख़त हमें दिखाएंगे अगर आपके खिलाफ साजिश हुई है तो क्या मौसूफ क्या होता है जी। उसके बाद जी जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो इसको काबीना के अंदर रखती है, काबीना के बाद वो उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ले जाती है, उसके बाद वो पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसमें लेके जाती है, अपोजिशन को वहाँ पर दावत दी जाती है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मौसूफ आने से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, और उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसूफ क्या कहते हैं, कोई साजिश नहीं हुई इनके खिलाफ, साजिश अगर हुई तो इनको 3 हफ्तों बाद याद आया। तो यानी इससे मज़ाक़ खेज़ क्या बात हो सकती है कि ये इस चीज़ को तकवीत देती है, ये इसमें इनडायरेक्टली मुबैना तौर पर जो है वो मुलव्वस है, जिसका बुनियादी पर डॉक्यूमेंट्री सबूत जो है वो बुनियादी तौर पर इमरान खान की हुकूमत के पास मौजूद है। जब वो दिखाने के लिए इनको दावत दी गई तो बुनियादी तौर पर हो सकता था कि इनको बुनियादी तौर पर थ्रेट किया जा सके, या बुनियादी तौर पर इन्वॉल्वमेंट है इसमें इस
सिनेरियो में वो वाजे हो सके, इसलिए उससे बचने के लिए ये तमाम इस सिनेरियो को या इस खत को या इस साजिश को या इमरान खान की असैसिनेशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। तो ये बजाते खुद एक मज़ाक़ खेज़ चीज़ है। और बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो, उसकी मतलब कि हैसियत क्या है कि बुनियादी तौर पर वो एक बेनज़ीर का बेटा है, जरदारी का बेटा है, और इसलिए वो पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस पर हुकूमत करने का उसका हक है। और नवाज शरीफ जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो एक नवाज शरीफ की बेटी है, इसलिए वो हुकूमत करते रहे हैं। अब उनका हक है कि जो अगली आने वाली नस्लें हैं वो पाकिस्तान की कौम पर जो है वो उनको गुलाम बनाए रखें, उनको एक बादशाह का जो इनका निज़ाम है ख़ानदानी, जो 2 ख़ानदानों का, वो बुनियादी पर अपना जो है इक़्तिदार जमाए रखें। तो ये बुनियादी तौर पर इनका एक मुतमाइन नज़र है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में व्यूज़ देखने में नज़र आता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आखिरी हिस्सा जो मैं आपको अब बता देता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा उनका आने वाला लाया अमल क्या होगा। वो व्यूअर्स, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि मेरा लाया अमल ये होगा कि बुनियादी तौर पर एक तो 3 मार्च को जो अतवार का रोज़ है जिसमें वोटिंग होनी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, एक तो उस डे के हवाले से हमारे बहुत से एक तरह से मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। उस दिन भी इनको बहुत से मामला जो है वो देखने होंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उसके बाद जो बुनियादी तौर पर मामला शुरू होंगे तो उस हवाले से भी कप्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कप्तान ने अपने जो है वो तमाम एक तरह से जो है एक तरह से मामला वो तय कर रखे हैं, या एक का एक उनके पास जो पत्ते हैं वो महफूज है जिसको वो मौका आने पर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने आखिर पर ये कहा कि वो जब अवाम के पास जाएंगे तो अवाम को कहेंगे कि बुनियादी तौर पर उनको 2/3 अक्सरियत दी जाए ताकि इस गंद को बुनियादी तौर पर सही तरीके से और आसानी से जो है वो साफ़ कर सके, और ताकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रास्ते में कोई भी चीज़ जो है वो रखना ना डाल सके। और जो बुनियादी तौर पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए जो लोटे हैं, जिन्होंने पैसे लेकर वोट अपना बेचा है, बुनियादी तौर पर ये जब एक तरह से इलेक्शन आएगा तो बुनियादी तौर पर इनको बुनियादी तौर पर दोबारा से पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, उनको निकाल बाहर किया जाएगा और नए नुमाइंदों को बुनियादी पर इलेक्शन में जो है वो या पार्टी के अंदर जो है वो जगह दी जाएगी। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की आने वाली सियासत में बहुत अभी कुछ होना बाकी है, उस पर हम डिटेल से डिस्कशन करते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।